5 स्टेट में चुनाव था, एक चलते पेट्रोल तो कहीं नहीं बढ़ जाता। बगल के देशों में कम रहा है और भारत में बढ़ रहा है। यही प्रधानमंत्री कहते थे कि इस देश का रुपया लुढ़क रहा है। इनके राजपाट में तो भारत का रुपया ध्वस्त हो गया, रुपया का कोई वैल्यू नहीं रहा। तो राम जी भूलाल तो उसको ही ले आए, और नीरव मोदी, विजय माल्या, जितने जो लुटेरे यहाँ से गुजराती लॉबी जो भागल है लूट के देश का पैसा, उसको ही लाने में सक्षम नहीं है। इनको अमेरिका फंसौले हैं और बिहार में नीतीश जी को बाप बेटा के ही फंसौले हैं। देश के प्रधानमंत्री ने कहा है और यहाँ के जनता से अपील किया है कि पेट्रोल और डीजल का खपत कम करे, विदेश यात्रा कम करे और सोना कम खरीदे। इसी सब मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे बीच में राष्ट्रीय जनता दल के और वर्तमान प्रमुख जितेंद्र नारायण यादव जी यहाँ पर मौजूद हैं। जानते हैं इस मुद्दे पर इनका क्या विचार है। और जहाँ तक आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं सोना कम खरीदिए, विदेश यात्रा कम कीजिए, पेट्रोल बचाइए, तो कहावत है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, चरितार्थ हो रहा है। केवल उपदेश ही दे रहे हैं दूसरों के लिए, अपने कहाँ गए हैं? अपने विदेश यात्रा पर गए हैं, रंगरेलियां मनाने गए हैं। देश की जनता गैस से तबाह है, गैस का सिलेंडर नहीं मिल रहा है, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिल रहा है आपका, और सोना खरीदने की बात कर रहे हैं। तो ये अपनी नाकामयाबी को छिपा रहे हैं, जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, अपने नाकामयाबी को छिपा रहे हैं। महंगाई, कमर तोड़ महंगाई बढ़ रही है, देश की जनता त्रस्त है यहाँ, और ये अपने रंगरेलियां मनाने विदेश जा रहे हैं। ये जो महंगाई बढ़ रहा है इसका सबसे दोषवार अगर कोई है तो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, जो अपने भाषण में कहा करते थे कि नहीं देश को लूटने दूंगा, न बिकने दूंगा, न खाऊंगा, न किसी को खाने दूंगा। सब हो रहा है, पूरा देश का धन दौलत को लूट करके नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे लोग, गुजराती लोग विदेश चल गए, भाग गए। चौकीदार सोए रहे और कहते थे कि हमको चौकीदार बनाइए, और ये चौकीदार सो के पूरा देश को लुटवा रहे हैं, बेचवा रहे हैं, और जनता को गुमराह बना रहे हैं। पैसा पर वोट खरीद के सत्ता में आ रहे हैं। चुनाव भी तंत्र जो है लोकतंत्र का, चुनाव आयोग, उसको मशीन को नहीं मशीनरियों को खरीद लिया है, यानी चुनाव आयोग को खरीद लिया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ईवीएम हैक हो रहा है। ईवीएम हैक क्या होगा जी? जब चुनाव आयोग हैक हो गया तो फिर रहा कौन? यहाँ न कोई रोबन-हारा, किसी को कोई सुनने वाला नहीं है। बेईमानी से हर जगह सत्ता में आसीन हो जा रहे हैं, और ये अपना पीठ थपथपा रहे हैं कि हमको मैंने जनादेश मिल रहा है। जनादेश नहीं, इनका गुंडागर्दी का, लूट का परिणाम ये अपने आप ले रहे हैं और हर जगह सत्ता में हो रहे हैं। बंगाल लोग तो बोल रहे हैं कि जब हारते हैं विपक्ष के लोग तो जो है ढेकड़ा फोड़ देते हैं ईवीएम पर। ठीक है, उनके लोग कह रहे हैं, उनका लोग को तो कहना जरूरी है। कहा कि ऐसे लोग को लिए चापलूस जो उनके दल के लोग हैं, जो अंधभक्त हैं, उनको बोलना तो लाजमी ना है। भागते रहते तब तो कोई बात नहीं है, ये अंधभक्त हैं। रात को दिन, दिन को रात, तिल को ताड़, राई को पहाड़ करने का काम वो लोग अपना कर रहे हैं, तो बोलेंगे ही। आप ही बताइए कि जो संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, उसका बहाल करने का प्रक्रिया, चयन करने का प्रक्रिया इन्होंने क्यों बदला? उसमें विपक्ष के नेता का जो सहभागिता था, सुप्रीम कोर्ट का जो जज था उनकी जो सहभागिता होता था, ये क्यों हटा के संशोधित करके रख दिए? केवल अपना और अपने मिनिस्टर के थ्रू चुनाव आयोग का निर्णय लेते थे। पहले कमेटी बैठती थी, 10-5 नाम पर विचार होता था, सहमति बनती थी, सब खत्म हो गया। और जब चुनाव आयोग को खुद ही अपने से बना रहे हैं, तो चुनाव आयोग इनको बना रहा है, सत्ता में आसीन कर रहा है चुनाव आयोग इनको। और यही कारण है चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है। एकदम भरोसा नहीं है। कैसे भरोसा कहिएगा जब चुनाव के समय में, चुनाव के दिन तक चुनाव आयोग के देखरेख में पूरा 10,000 रुपया बिहार में बांटा गया है, और यहाँ सत्ता में इस पूर्ण बहुमत में आए तो आरोप लगा रहे हैं। मैंने क्या, आप मेरे 10,000 रुपया ये जो है ना महिला सशक्तिकरण के लिए दिया गया था, क्या बिजनेस कीजिए, आगे बढ़िए। तो चुनाव के दिन तक दिया गया,
ई चुनाव आयोग का आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। और 10,000 जो दिया गया रोजगार खड़ा करने के लिए, तो हम तो ही कह रहे हैं कि जरा लिस्टवा बताइए जो 10,000 जिनको गया कौन कौन रोजगार वो खड़ा किए हैं। ये लिस्ट तो देंगे ना कि जो महिला को सशक्तिकरण के लिए 10,000 दिया गया उनका रोजगार को तो अब बताओ, 6 महीना पार कर गया, 7-8 महीना हो गया, और उनका रोजगार कौन खड़ा हुआ, जीविकोपार्जन उनका जो मर्द हस्बैंड जो सूरत लुधियाना पंजाब थे सब आ गए रोजगारवा करे। हाँ, रोजगार खड़ा हुआ को तो उसका होगा ना लिस्ट, कौन सा महिला कौन रोजगार खड़ा किए। वो तो अभी सर्वे हो रहा है कि इसको देखा जा रहा है कि कौन कौन रोजगार किए हैं, कौन कौन नहीं रोजगार किए हैं, जो 10,000 का जो मिला है। तो सर्वे हो रहा है, तो सर्वे जो हो रहा है उसका लिस्ट बताइएंगे ना, कौन कौन रोजगार कौन महिला खड़ा किए हैं। हम लोग तो देख रहे हैं जितने लोग का रोजगार हुआ वो अपना सब 10,000 का किया, बेसियो खर्चा करके अपना सब बुढ़ा उड़ा दिया। कोई रोजगार तो हम लोग को देहात में नहीं नजर आ रहा है कहीं भी कि कोई महिला रोजगार खड़ा किया है। कहीं अंडरग्राउंड रोजगार कोई होगा तो खड़ा कर रहा हम लोग तो हम ना। वो कौन होता है, वो क्या चीज होता है अंडरग्राउंड रोजगार? अब कहीं दारू पानी वाला ना होता है अंडरग्राउंड, वो सब होता होगा दारू चुआ। बिहार में दारू बंद है सर, आप लोग ऐसे थे। बांध है से तो रोज पकड़ा कैसे रहे हैं? दारू बेचे वाला दारू पिए वाला रोज पकड़ा कैसे रहे हैं अगर बंद है तो? सरकार कड़े से कड़े नियम ला। तो लिस्ट देखिए ना सरकार के कि डेली आपका उत्पाद विभाग कितने लोग को गिरफ्तार कर रहा है, दारू बेचने वाला का, दारू पीने वाला का। तब बंद है तो फिर वो पकड़ा कैसे रहा है? बंद है तो पकड़ा कैसे रहा? डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ने के साथ सब दाम और बढ़ेगा। अभी सीमेंट छड़ जितना मैंने आपका जन उपयोगी मटेरियल है उस सब का दाम बढ़ा है। आप पत्रकार हैं तो जाके पूछ लीजिए, दुकानदारे से जाके पूछ लीजिए कि 15 दिन 1 महीना पहले ये तो 5 स्टेट में चुनाव था, एक चलते पेट्रोल तो कहीं नहीं बढ़ जाता। बगल के देशों में कम रहा है और भारत में बढ़ रहा है। यही प्रधानमंत्री कहते थे कि इस देश का रुपया लुढ़क रहा है। इनके राजपाट में तो भारत का रुपया ध्वस्त हो गया। लुढ़कना तो दूर बात है, लुढ़क के तो संभर भी सकता है, ध्वस्त हो गया, रुपया का कोई वैल्यू नहीं रहा। और कहते हैं कि ये प्रधानमंत्री आज तक बताइए ना एक ठो इनका जो वादा 14 में किए एक आध को पॉजिटिवली पूरा किए हैं तो बताइए। चाहे राम मंदिर बना ना है, राम मंदिर बन गया? राम मंदिर तो बना 14 के पहले बोले थे। हाँ 14 के पहले बोले थे। राम मंदिर तो पहले से ना बनल था, पहले वहाँ राम मंदिर नहीं था तो फिर बना वहाँ कैसे? राम मंदिर पहले भी था वहाँ, ऐसी बात नहीं है। यही कहते हैं कि पहले राम मंदिर था, वो इनका जीर्णोद्धार कराए बनाए और राम को लाए मोदी जी। इतना युग बीतला के बाद राम जी भुलाल तो उसको ही ले आए। और नीरव मोदी, विजय माल्या, जितने जो लुटेरे यहाँ से गुजराती लॉबी जो भागल है लूट के देश का पैसा, उसको ही लाने में सक्षम नहीं है। ऐसे पाखंडी प्रधानमंत्री को एक दिन भी गद्दी पर रहने का अधिकार नहीं है। सशक्त प्रधानमंत्री है देश के, जो है यशस्वी प्रधानमंत्री है, 56 इंच के सीना वाले हैं, देश को इतना आगे बढ़ाए हैं। आप कह रहे हैं कि आपको कोई दिख ही नहीं रहा कोई विकास? हमको तो दिख रहा है कि साधु के भेष में लुटेरा बैठे हैं, यशस्वी हैं और साधु के भेष में लुटेरा हैं और रंगरेली मनावे वाला भी हैं। वो जो फाइल है ना उसके डर से ही देश को अमेरिका को गुलाम बनाने के लिए रख दिए हैं। अमेरिका के एपिस्टीन फाइल में हैं, गारंटी के साथ ही हैं और इनको अमेरिका फंसौले हैं और बिहार में नीतीश जी को बाप बेटा के ही फंसौले हैं जाल में। और यही कारण है कि बिहार और देश का पूरे देश का हालत बद से बदतर होते जा रहा है।